लास्ट 1 ईयर में मार्केट ने 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट ने मार्केट से कम रिटर्न दिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मार्केट में या म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा तरीका है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद और कम रिस्की होगा? क्या आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अब आगे रिटर्न कैसे जनरेट होंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और सोच रहे हैं कि मैं इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कैसे बना सकता हूं? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कपूर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे इक्वल वेटेड इंडेक्स के कॉन्सेप्ट और आदित्य बिरला सन लाइफ के न्यू फंड ऑफर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंडिया का सबसे ज़्यादा चर्चित और भरोसेमंद इंडेक्स है निफ्टी 50। ये इंडिया की दिग्गज कंपनीज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट इस इंडेक्स में एक ड्रॉबैक भी है। वैसे तो ये 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी ज़्यादा होती है उस कंपनी को उतनी ज़्यादा वेटेज मिलती है। तो इस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज है 10.19% और एचडीएफसी बैंक की 9.72%। इस प्रकार अगर हम निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स में 41% की वेटेज रखते हैं। यानी कि इन 5 शेयर्स का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है हमारे अच्छे रिटर्न्स के लिए। वहीं इक्वल वेटेज कॉन्सेप्ट में निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक्स को अप्रॉक्सीमेटली 2% ईच की वेटेज दी जाती है। यानी कि ये 5 शेयर्स अब अप्रॉक्सीमेटली 9.5% की ही वेटेज रखते हैं। यानी कि इंडेक्स के सभी शेयर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप ऑफ इंडिविजुअल शेयर्स। ऐसा करने से हमारा पोर्टफोलियो बेटर और कंसिस्टेंट रिटर्न देता है बिकॉज उसकी टॉप 4 to 5 कंपनीज के परफॉर्म करने की डिपेंडेंस कम हो जाती है। इसका सबूत हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स में भी देख सकते हैं। अगर हम देखें सिंस 30 जून 1996 से टिल 30 अप्रैल 2021, रफली 25 ईयर्स, इस पीरियड में जहां निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स ने 13.72% सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं ईयरली, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 15.75% सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं ईयरली। यानी कि इक्वल वेट कॉन्सेप्ट इंडेक्स ने मोर देन 2% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं हर साल, जबकि बोथ इंडेक्स में कंपनीज एग्जैक्टली सेम ही हैं। और लास्ट 1 ईयर में भी निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स ने जहां 49.89% रिटर्न दिए हैं, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट टीआरआई इंडेक्स ने 66.28% रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि इक्वल वेटेड कॉन्सेप्ट ने बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म किया है सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स को। ना केवल निफ्टी 50 टॉप 10 स्टॉक्स की तरफ 60% स्क्यूड है, बल्कि सेक्टर वाइज भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ओवरवेट है टू द ट्यून ऑफ 37.8%। यानी कि इसकी परफॉर्मेंस हाईली डिपेंड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के परफॉर्मेंस पर। यहीं हम जब निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की वेटेज एडजस्ट होके 21.5% हो जाती है। आइए अब जानते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स के न्यू फंड ऑफर के बारे में डिटेल में। आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का एनएफओ 19 मई 2021 को ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए और इस एनएफओ की क्लोजिंग डेट है 2 जून 2021। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को कॉपी करेगी, यानी कि रिप्लिकेट करेगी। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम का मतलब है कि ये फंड एनएफओ पीरियड के बाद फिर खुल जाएगा फ्रेश एंट्री एंड एग्जिट के लिए। इस फंड का मैंडेट है कि ये फंड अपने टोटल फंड साइज का एटलीस्ट 95% अमाउंट निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा और बैलेंस 0 to 5% रखेगा डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो बाय नेचर ये एक पैसिव फंड है और पैसिव फंड में फंड मैनेजर का कोई मेजर रोल नहीं होता। एक पैसिव फंड जस्ट कॉपी करता है अपने अंडरलाइन इंडेक्स को इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जनरेट करने के लिए। एज पर सेबी कैटेगराइजेशन द स्कीम फॉल्स अंडर इंडेक्स फंड कैटेगरी एंड एज पर सेबी रिस्क कैटेगराइजेशन ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करता है। इस फंड में आप मिनिमम ₹500 से वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि टॉपअप अमाउंट भी ₹500 है। और यदि आप सिप रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम सिप अमाउंट है ₹500 पर SIP। बट इस फंड में अपार्ट फ्रॉम मंथली सिप
आप 500 रुपीज़ की वीकली सिप भी कर सकते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी ऑप्शन है जो वीकली बेनिफिट उठाना चाहते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी का थ्रू एसआईपी रूट। नॉर्मली बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में वीकली सिप ऑप्शन नहीं होती। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर लोवलेश सोलंकी और इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 इक्वल वेट टीआर इंडेक्स, वेयर टीआर मींस टोटल रिटर्न, जिसमें ये इन्वेस्ट भी करेगा, ट्रैक और रेप्लिकेट करेगा। इस फंड को बाय करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी नहीं है। आइए बात करते हैं एंट्री और एग्जिट लोड्स की। आदित्य बिरला सन लाइफ के इस फंड में कोई एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है, यानी कि ये फंड आपको अच्छी लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आप जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई एग्जिट लोड दिए। आइए अब इस फंड की टैक्सेशन भी समझ लेते हैं इन दी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ये एक इक्विटी फंड है तो इसकी टैक्सेशन भी एक इक्विटी फंड की तरह ही होगी, यानी कि अगर आप एक साल से पहले एग्जिट करते हैं या पार्शियल यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि प्रॉफिट्स का 15% होगा। बट यदि आप एक साल के बाद इस फंड से एग्जिट होते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 10% होगा प्रॉफिट्स का। बट एक पॉइंट नोट कर ले यहाँ पर, एलटीसीजी अगर एक साल में 1 लाख रुपए या उससे कम रहता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइप के फंड में। फर्स्टली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 to 5 ईयर्स प्लस है तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करने की सोचें। सेकेंडली, इंडेक्स फंड्स आर पैसिवली मैनेज, तो प्लीज वो इन्वेस्टर इस फंड में पैसा ना लगाएं जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट को चेस कर रहे हैं और एडिशनल रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं एज कंपेयर टू मार्केट। इस फंड की एग्जैक्ट नेचर क्वासी एक्टिव है, तो रियल टर्म्स में ये फंड एक्टिव फंड मैनेजमेंट और पैसिव फंड मैनेजमेंट के बीच में है। ये फंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है बिकॉज ये फंड प्लेन वनीला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से बेटर पोजीशनड है ड्यू टू इट्स इक्वल वेटेज टू ऑल स्टॉक्स। इस फंड की अप्रोच सिंपल है। एस यानी कि ये फंड लेस क्यूड है टुवर्ड्स फ्यू सेक्टर्स एंड सिंपल और अनबाइज्ड अप्रोच रखता है। आई यानी कि ये फंड इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 कंपनीज में, यानी कि इंडिया की टॉप कंपनीज में, तो रिस्क कम है और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है मार्केट लीडर्स में। एम यानी कि स्टॉक्स को इन एंड आउट मूव करता है जैसे कि इंडेक्स फंड में होता है। पी यानी कि निफ्टी पोर्टफोलियो एक्सेस मिलता है स्मॉल अमाउंट में। एल ई मीन्स लोअर एक्सपेंस रेशियो है जैसा कि हम जानते ही हैं इंडेक्स फंड्स में होता है। इस फंड में स्टॉक सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है, स्टॉक्स इंडेक्स के ही हिसाब से सेलेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। ऑल्सो इस फंड में फंड मैनेजर की बायसनेस भी फिल्टर हो जाती है, यानी कि फंड मैनेजर अपनी मर्जी से स्टॉक सेलेक्ट नहीं करता। इस फंड में प्रॉफिट बुकिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो एवरी क्वार्टर फंड मैनेजर विल रीबैलेंस द पोर्टफोलियो टू 2% फॉर ईच स्टॉक। तो ये एक इंटेलिजेंट इंडेक्स की तरह काम करता है जहां पर ऑटो प्रॉफिट बुकिंग और ऑटो बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये फंड मार्केट की ब्रॉड बेस रैली को कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ेगा बजाय प्लेन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे वर्ल्ड ओवर पेंडेमिक के बाद इकोनॉमीज अनलॉक हो रही हैं वैसे वैसे पेंट अप डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रही है बहुत सारे सेक्टर्स में, लाइक आयरन एंड स्टील, पेपर, केमिकल, ऑयल एंड गैस एटसेट्रा, और रिकवरी बहुत तेजी से आ रही है अब इन सेक्टर्स में। और अब रिटर्न्स ब्रॉड बेस मार्केट पोजीशन में बनेंगे इन प्लेस ऑफ 2 और 3 बिग स्टॉक्स। तो इस हिसाब से ये सही वक्त है इस फंड में शिफ्ट करने के लिए, स्पेशली उनके लिए जो सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।